मथुरा से 21 किलोमीटर और वृंदावन से 30 किलोमीटर दूर स्थित गोवर्धन पर्वत पर गुरु पूर्णिमा के आगमन से एक दिन पहले ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। एकादशी से पूर्णिमा तक यानी 17 जुलाई से 22 जुलाई तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा लगाने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा का अत्यंत धार्मिक महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पुलस्त्य और ऋषि धरती की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने पश्चिमी भारत में हरे भरे और मनोरम गोवर्धन पर्वत को देखा। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचल गिरी पर्वत से आग्रह किया कि वे उन्हें अपने पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने दें, जहां सभी ऋषि उस पर बैठकर तपस्या कर सकें। श्राप के डर से द्रोणाचल ने सहमति जताई और भारी मन से अपने पुत्र को उनके साथ जाने की अनुमति दी। भागवत प्रवक्ता पूर्ण कौशिक के अनुसार तब गोवर्धन ने अराशी से पूछा, मैं 8 गज लंबा, 6 गज चौड़ा और 2 गज ऊंचा हूं, यानी 102 किलोमीटर लंबा, 76 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर ऊंचा हूं। आप मुझे कैसे ले जाएंगे? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं अपनी तपस्या शक्ति से आपको अपने हाथों पर उठाकर ले जाऊंगा। गोवर्धन ने एक शर्त रखी और कहा, आप मुझे रास्ते में कहीं भी नहीं रखेंगे, जहां भी आप मुझे रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए। ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषि, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य जी उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। कलि युग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएंगे। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रज को लोगों की मदद की थी। द्वापर युग में यदुवंशियों के गुरु महामुनि गर्ग ने अपनी संहिता में लिखा है कि जब पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने ही इसकी प्रथम परिक्रमा की थी। उनके पीछे पूरे ब्रजमंडल के लोग शामिल थे। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्वत की एक विशेष शिला के दर्शन करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण के समय से लेकर आज तक अनगिनत भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं।